तो बोल। ईश्वर ने एक एक गोल के चारों ओर सात सात परिधि ऊपर ऊपर रची है। जो गोल चीज के चारों ओर एक सूत के नाप के जितना परिमाण होता है उसको परिधि कहते हैं। सो जितने ब्रह्मांड में लोक हैं, ईश्वर ने उन एक एक के ऊपर सात सात आवरण बनाए। एक समुद्र, दूसरा तरस रेणु, तीसरा मेघमंडल का वायु, चौथा वृष्टि जल और पांचवा वृष्टि जल के ऊपर एक प्रकार का वायु, छठा अत्यंत सूक्ष्म वायु जिसको धनंजय कहते हैं, सातवां सूत्रात्मा वायु जो कि धनंजय से भी सूक्ष्म है। ये सात परिधि कहते हैं। और इस ब्रह्मांड की सामग्री 21 प्रकार की कहती है, जिसमें से एक प्रकृति, बुद्धि और जीव ये तीनों मिलके हैं, क्योंकि यह अत्यंत सूक्ष्म पदार्थ है। दूसरा स्तोत्र, तीसरी त्वचा, चौथा नेत्र, पांचवी जिह्वा, छठी नासिका, सातवीं वाक, आठवां पग, नौवां हाथ, 10वां गुदा, 11वां उपस्थ जिसको लिंग इंद्रिय कहते हैं, 12वां शब्द, 13वां स्पर्श, 14वां रूप, 15वां रस, 16वां गंध, 17वीं पृथ्वी, 18वां जल, 19वां अग्नि, 20वां वायु, 21वां आकाश। ये 21 समिधा कहते हैं। जो परमेश्वर पुरुष इन सब जगत का रचने वाला, सबका देखने वाला और पूज्य है, उसको विद्वान लोग सुन के और उसी के उपदेश से उसी के कर्म और गुणों का कथन, प्रकाश और ध्यान करते हैं। उसको छोड़ के दूसरे को ईश्वर किसी ने नहीं माना और उसी के ध्यान में अपने आत्माओं को दृढ़ बांधने से कल्याण जानते हैं। विद्वानों को देव कहते हैं, विद्वानों को देव कहते हैं और वे सब के पूज्य होते हैं, क्योंकि वे सब दिन परमेश्वर की ही स्तुति, प्रार्थना, उपासना और आज्ञा पालन आदि विधान से पूजा करते हैं। इससे सब मनुष्यों को उचित है कि वेद मंत्रों से प्रथम ईश्वर की स्तुति प्रार्थना करके शुभ कर्मों का आरंभ करें। इससे सब मनुष्यों को उचित है कि वेद मंत्रों से प्रथम ईश्वर की स्तुति प्रार्थना करके शुभ कर्मों का आरंभ करें। जो जो ईश्वर की उपासना करने वाले लोग हैं, वे सब दुखों से छूट के सब मनुष्यों में अत्यंत पूज्य होते हैं। जो जो ईश्वर की उपासना करने वाले लोग हैं, वे सब दुखों से छूट के सब मनुष्यों में अत्यंत पूज्य होते हैं। जहाँ विद्वान लोग परम पुरुषार्थ से जिस पद को प्राप्त होकर नित्य आनंद में रहते हैं, उसी को मोक्ष कहते हैं। जहाँ विद्वान लोग परम पुरुषार्थ से जिस पद को प्राप्त होकर नित्य आनंद में रहते हैं, उसी को मोक्ष कहते हैं, क्योंकि उससे निवृत्त होकर संसार के दुखों में कभी नहीं गिरते। इस अर्थ में निरुक्तकार का भी यही अभिप्राय है कि जो परमेश्वर के अत्यंत प्रकाश में मोक्ष को प्राप्त हुए हैं, वे परमेश्वर ही के प्रकाश में सदा रहते हैं। उनको अज्ञान रूप अंधकार कभी नहीं होता। उस परमेश्वर पुरुष ने पृथ्वी की उत्पत्ति के लिए जल से सारांश रस को ग्रहण करके पृथ्वी और अग्नि के परमाणुओं को मिला के पृथ्वी रची है। इसी प्रकार अग्नि के परमाणु के साथ जल के परमाणुओं को मिला के जल को, वायु के परमाणुओं के साथ अग्नि के परमाणुओं को मिला के अग्नि को और वायु के परमाणुओं से वायु को रचा है।
वैसे ही अपने सामर्थ्य से आकाश को भी रचा है, जो कि सब तत्वों के ठहरने का स्थान है। ईश्वर ने प्रकृति से लेके घास पर्यंत जगत को रचा है। इससे ये सब पदार्थ ईश्वर के रचे होने से उसका नाम विश्वकर्मा है। जब जगत उत्पन्न नहीं हुआ था तब वह ईश्वर के सामर्थ्य में कारण रूप में वर्तमान था। जब जब ईश्वर अपने सामर्थ्य से इस कार्य रूप जगत को रचता है तब तक कार्य जगत रूप गुण वाला होके स्थूल बन के देखने में आता है। जब परमेश्वर ने मनुष्य शरीर आदि को रचा है तब मनुष्य भी दिव्य कर्म करके देव कहते हैं। जब परमेश्वर ने मनुष्य शरीर आदि को रचा है तब मनुष्य भी दिव्य कर्म करके देव कहते हैं। और जब ईश्वर की उपासना से विद्या विज्ञान आदि अत्युत्तम गुणों को प्राप्त होते हैं तब भी उन मनुष्यों का नाम देव होता है, क्योंकि कर्म से उपासना और ज्ञान उत्तम है। इसमें ईश्वर की यह आज्ञा है कि जो मनुष्य उत्तम कर्म में शरीर आदि पदार्थों को चलाता है वह संसार में उत्तम सुख पाता है, और जो परमेश्वर ही की प्राप्ति रूप मोक्ष की इच्छा करके उत्तम कर्म उपासना और ज्ञान में पुरुषार्थ करता है वह उत्तम देव होता है। किस पदार्थ को जान के मनुष्य ज्ञानी होता है? प्रश्न। उत्तर, उस पूर्वोक्त लक्षण सहित परमेश्वर ही को यथावत जान के ठीक ठीक ज्ञानी होता है, अन्यथा नहीं। जो सबसे बड़ा, सबका प्रकाश करने वाला और अविद्या अंधकार अर्थात अज्ञान आदि दोषों से अलग है, उसी पुरुष को मैं परमेश्वर और इष्टदेव जानता हूँ। उसको जाने बिना कोई मनुष्य यथावत ज्ञानवान नहीं हो सकता, क्योंकि उसी परमात्मा को जान के और प्राप्त होके जन्म मरण और क्लेशों से के समुद्र समान दुख से छूट के परमानंद स्वरूप मोक्ष को प्राप्त होता है। अन्यथा किसी प्रकार से मोक्ष सुख नहीं हो सकता। इससे क्या सिद्ध हुआ कि उसी की उपासना सब मनुष्य लोगों को करनी उचित है। उससे भिन्न की उपासना करना किसी मनुष्य को न चाहिए, क्योंकि मोक्ष का देने वाला एक परमेश्वर के बिना दूसरा कोई भी नहीं है। इसमें यह प्रमाण है कि व्यवहार और परमार्थ के दोनों सुख का मार्ग एक परमेश्वर की उपासना और उसका जानना ही है, क्योंकि इसके बिना मनुष्य को किसी प्रकार से सुख नहीं हो सकता। जो प्रजा का पति और सब जगत का स्वामी है, वही जड़ और चेतन के भीतर और बाहर से सर्वत्र व्याप्त हो रहा है। जो सब जगत को उत्पन्न करके अपने आप सदा अजन्मा रहता है, जो सब जगत को उत्पन्न करके अपने आप सदा अजन्मा रहता है, जो उस परब्रह्म की प्राप्ति का कारण सत्य का आचरण और सत्य विद्या है, उसको विद्वान लोग ध्यान से देख के परमेश्वर को सब प्रकार से प्राप्त होते हैं। जिसमें ये सब भुवन अर्थात लोग ठहर रहे हैं, उसी परमेश्वर में ज्ञानी लोग भी सत्य निश्चय से मुक्त सुख को प्राप्त होके जन्म मरण आदि आने जाने से छूट के आनंद में सदा रहते हैं। जो परमात्मा विद्वानों के लिए सदा प्रकाश स्वरूप है, अर्थात उनके आत्माओं को प्रकाश में कर देता है, और वही उनका पुरोहित अर्थात अत्यंत सुखों को से धारण और पोषण करने वाला है। इससे वे फिर दुख सागर में कभी नहीं गिरते।
जो सब विद्वानों से आदि विद्वान और जो विद्वानों के भी ज्ञान से प्रसिद्ध अर्थात प्रत्यक्ष होता है, उस अत्यंत आनंद स्वरूप और सत्य से रुचि कराने वाले ब्रह्म को हमारा नमस्कार हो। और जो विद्वानों से वेद विद्यादि को यथावत पढ़ के धर्मात्मा अर्थात ब्रह्म को पिता के समान मान के सत्य भाव से प्रेम प्रीति करके सेवा करने वाला जो विद्वान मनुष्य है, उसको भी हम लोग नमस्कार करते हैं। जो ब्रह्म का ज्ञान है वही अत्यंत आनंद करने वाला और उस मनुष्य को उसमें रुचि का बढ़ाने वाला है, जिस ज्ञान को विद्वान लोग अन्य मनुष्यों के आगे उपदेश करके उनको आनंदित कर देते हैं। जो मनुष्य इस प्रकार से ब्रह्म को जानता है, उसी विद्वान के सब मन आदि इंद्रिय बस में हो जाते हैं, अन्य के नहीं। हे परमेश्वर, जो आपकी अनंत शोभा रूप श्री और जो अनंत शुभ लक्षण युक्त लक्ष्मी है, वे दोनों स्त्री के समान हैं। अर्थात जैसे स्त्री पति की सेवा करती है, इसी प्रकार आप भी आपकी सेवा आप ही को प्राप्त होती है, क्योंकि आपने ही सब जगत को शोभा और शुभ लक्षणों से युक्त कर रखा है। परंतु ये सब शोभा और सत्य भाषण आदि धर्म के लक्षणों से लाभ, ये दोनों आपकी ही सेवा के लिए हैं। सब पदार्थ ईश्वर के अधीन होने से उसके विषय में यह पत्नी शब्द रूपक अलंकार से वर्णन किया है। वैसे ही जो दिन और रात्रि ये दोनों बगल के समान हैं, तथा सूर्य और चंद्रमा भी दोनों आपके बगल के समान हुआ नेत्रस्थानी हैं, और जितने ये नक्षत्र हैं ये आपके रूप स्थानी हैं, और जो सूर्य आदि का प्रकाश और विद्युत अर्थात बिजली ये दोनों मुख स्थानी हैं, तथा ओठ के तुल्य और जैसा खुला मुख होता है, इसी प्रकार पृथ्वी और सूर्यलोक के बीच में जो पोल है सो मुख के सदृश है। हे परमेश्वर, आपकी दया से परलोक जो मोक्ष सुख है उसको हम लोग प्राप्त होते हैं। इस प्रकार की कृपा दृष्टि से हमारे लिए इच्छा करो, तथा मैं सब संसार में सब गुणों से युक्त होकर सब लोगों के सुखों का अधिकारी जैसे हूँ, वैसी कृपा और इस जगत में सुख को सर्वोत्तम शोभा और लक्ष्मी से युक्त सदा कीजिए। यह आपसे हमारी प्रार्थना है, सो आप कृपा से पूरी कीजिए। जो उत्तम मध्यम और नीच स्वभाव के 3 प्रकार के का जगत है, उन सब को परमेश्वर ने ही रचा है। जो उत्तम मध्यम और नीच स्वभाव से 3 प्रकार का जगत है, उस सब को परमेश्वर ने ही रचा है। उसने इस जगत में नाना प्रकार की रचना की है, और एक वही इस सब रचना को यथावत जानता है। और इस जगत में जो कोई विद्वान होते हैं, वे भी कुछ कुछ परमेश्वर की रचना के गुणों को जानते हैं। वह परमेश्वर सबको रचता है, और आप रचना में कभी नहीं आता।
वह परमेश्वर सबको रचता है और आप रचना में कभी नहीं आते। विद्वान अर्थात पंडित लोग और सूर्य लोग भी अर्थात यथार्थ विद्या को जानने वाले अर्थात विचार करने वाले अर्थात ज्ञान विद्या के जानने वाले सूर्यादि लोक और अर्थात इन सब की स्त्रियां, ये सब लोग और दूसरे लोग भी उसी ईश्वर के सामर्थ्य से उत्पन्न हुए हैं। अर्थात जो प्रकाश करने वाले और प्रकाश स्वरूप सूर्यादि लोक और यथार्थ चंद्र और पृथ्वी आदि प्रकाश रहित लोक, वे भी उसी के सामर्थ्य से उत्पन्न हुए हैं। वेदों में इस प्रकार के सृष्टि विधान करने वाले मंत्र बहुत हैं। बहुत ग्रंथ अधिक न हो जाए, इसलिए सृष्टि विषय संक्षेप में लिखा है। अथ पृथिव्यादि लोक भ्रमण विषय। अब सृष्टि विद्या विषय के पश्चात पृथ्वी आदि लोग घूमते हैं वा नहीं, इस विषय में लिखा जाता है। इसमें यह सिद्धांत है कि वेद शास्त्रों के प्रमाण और युक्ति से भी पृथ्वी और सूर्य आदि सब लोग घूमते हैं। इस विषय में यह प्रमाण है। गौ नाम है पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा आदि लोकों का। वे सब अपनी अपनी परिधि में अंतरिक्ष के मध्य में सदा घूमते रहते हैं। परंतु जो जल है सो पृथ्वी की माता के समान है। परंतु जो जल है सो पृथ्वी की माता के समान है, क्योंकि पृथ्वी जल के परमाणुओं के साथ अपने परमाणुओं के संयोग से ही उत्पन्न हुई है और मेघमंडल के जल के बीच में गर्भ के समान सदा रहती है। और सूर्य उसके पिता के समान है, इससे सूर्य के चारों ओर घूमती है। इसी प्रकार सूर्य का पिता वायु और आकाश माता तथा चंद्रमा का अग्नि पिता और जल माता, उनके प्रति वे घूमते हैं। इसी प्रकार ये सब लोग अपनी अपनी कक्षा में सदा घूमते हैं। इस विषय का संस्कृत में निघट्टू और निरुक्त का प्रमाण लिखा है, उसको देख लेना। इसी प्रकार सूत्रात्मा जो वायु है, उसके आधार और आकर्षण ये सब लोगों का धारण और भ्रमण होता है, तथा परमेश्वर अपने सामर्थ्य से पृथ्वी आदि सब लोगों का धारण, भ्रमण और पालन कर रहा है। जिस प्रकार का नाम गौ का आए हैं, सो लोग अपने अपने मार्ग में घूमता है और पृथ्वी अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर घूमती है। अर्थात परमेश्वर ने जिस जिस के घूमने के लिए जो मार्ग निष्कृत अर्थात निश्चय किया है, उस मार्ग में सब लोग घूमते हैं। वह गौ अनेक प्रकार के रस, फल, फूल, तृण और अन्नादि पदार्थों से सब प्राणियों को निरंतर पूर्ण करती है, तथा अपने अपने घूमने के मार्ग में सब लोग सदा घूमते घूमते नियम ही से प्राप्त हो रहे हैं। जो विद्यादि उत्तम गुणों का देने वाला परमेश्वर है, उसी के जानने के लिए सब जगत दृष्टांत है। और जो विद्वान लोग हैं, उनको उत्तम पदार्थों के दान से अनेक सुखों की भूमि देती और पृथ्वी, सूर्य, वायु और चंद्रादि गौ ही सब प्राणियों की वाणी का निमित्त भी है। इस मंत्र में यह बात है कि चंद्रलोक पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। कभी कभी सूर्य और पृथ्वी के बीच में भी आ जाता है। इस मंत्र का अर्थ अच्छी तरह से भाष्य में करेंगे। तथा बहुत मंत्रों में पाठ है कि देव नाम प्रकाश करने वाले सूर्य आदि लोक और जो प्रकाश रहित पृथ्वी आदि लोक हैं, वे सब अपने अपने कक्षा में सदा घूमते हैं। इससे यह सिद्ध हुआ कि सब लोग भ्रमण करते हैं।
अथ आकर्षण अनुकर्षण विषय। इस मंत्र का अभिप्राय यह है कि सब लोकों के साथ सूर्य का आकर्षण और सूर्य आदि लोकों के साथ परमेश्वर का आकर्षण है। इस मंत्र का अभिप्राय यह है कि सब लोकों के साथ सूर्य का आकर्षण और सूर्य आदि लोकों के साथ परमेश्वर का आकर्षण है। हे इंद्र परमेश्वर, आपके अनंत बल और पराक्रम गुणों के से सब संसार का धारण, आकर्षण और पालन होता है। आपके ही सब गुण सूर्यादि लोकों को धारण करते हैं। इस कारण से सब लोग अपनी अपनी कक्षा और स्थान से इधर उधर चलायमान नहीं होते। दूसरा अर्थ, इंद्र जो वायु सूर्य है, इसमें ईश्वर के रचे आकर्षण, प्रकाश और बल आदि बड़े बड़े गुण हैं। उनसे सब लोगों का दिन दिन और क्षण क्षण के प्रति धारण, आकर्षण और प्रकाश होता है। इस हेतु से सब लोग अपनी अपनी ही कक्षा में चलते रहते हैं, इधर उधर विचल भी नहीं सकते। इस मंत्र में भी आकर्षण विद्या है। हे परमेश्वर, आप की जो प्रजा उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय धर्म वाली और जिसमें वायु प्रधान है, वह आपके आकर्षण आदि नियमों से तथा सूर्यलोक के आकर्षण करके भी स्थिर हो रही है। जब इन प्रजाओं को आपके गुण नियम में रखते हैं, तभी भुवन अर्थात सब लोग अपनी अपनी कक्षा में घूमते और स्थान में बस रहे हैं। इस मंत्र में भी आकर्षण विचार है। हे परमेश्वर, जब उन सूर्यादि लोकों को आपने रचा और आपके ही प्रकाश से प्रकाशित हो रहे हैं और आप अपने अनंत सामर्थ्य से उनका धारण कर रहे हो, इसी कारण से सूर्य और पृथ्वी आदि लोकों और अपने स्वरूप को धारण कर रहे हैं। इन सूर्य आदि लोकों का सब लोकों के साथ आकर्षण से धारण होता है। इससे यह सिद्ध हुआ कि परमेश्वर सब लोकों का आकर्षण और धारण कर रहा है। इस मंत्र में भी आकर्षण विचार है। हे परमेश्वर, आपके प्रकाश से ही वैश्वानर सूर्य आदि लोकों का धारण और प्रकाश होता है। इस हेतु से सूर्य आदि लोग भी अपने अपने आकर्षण से अपना और पृथ्वी आदि लोकों का भी धारण करने में समर्थ होते हैं। इस कारण से आप सब लोगों के परम मित्र और स्थापन करने वाले हैं और आपका सामर्थ्य अत्यंत आश्चर्य रूप है। सो सविता आदि लोग अपने प्रकाश से अंधकार को निवृत्त कर देते हैं तथा प्रकाश रूप और अप्रकाश रूप इन दोनों लोकों का समुदाय धारण और आकर्षण व्यवहार में बरतते हैं। इस हेतु से इनसे नाना प्रकार का व्यवहार सिद्ध होता है। वह आकर्षण किस प्रकार से है कि जैसे त्वचा में लोगों का आकर्षण हो रहा है, वैसे ही सूर्य और आदि लोकों के आकर्षण के साथ सब लोगों का आकर्षण हो रहा है और परमेश्वर भी इन सूर्य आदि लोकों का आकर्षण कर रहा है। इस मंत्र में भी आकर्षण विद्या है। सविता जो परमात्मा, वायु और सूर्य लोक हैं, वे सब लोकों के साथ आकर्षण धारण गुण से सहित बरतते हैं। सो हिरण्य अर्थात अनंत बल, ज्ञान और तेज से सहित आनंद पूर्वक क्रीड़ा करने के योग्य ज्ञान और तेज से युक्त हैं। इसमें परमेश्वर सब जीवों के हृदयों में अमृत अर्थात सत्य विज्ञान को सदैव प्रकाश करता है। इसमें परमेश्वर सब
जीवों के हृदयों में अमृत अर्थात सत्य प्रकाश को सदैव प्रकाश करता है और सूर्यलोक भी रस आदि पदार्थों को मर्त अर्थात मनुष्य लोक में प्रवेश करता और सब लोगों को व्यवस्था से अपने अपने स्थान में रखता है। वैसे ही परमेश्वर धर्मात्मा ज्ञानी लोगों को अमृत रूप मोक्ष देता और सूर्यलोक और रसयुक्त जो औषधि और वृष्टि के अमृत रूप जल को पृथ्वी में प्रविष्ट करता है। सो परमेश्वर सत्य असत्य का प्रकाश और सब लोगों का प्रकाश करके सबको जनाता है तथा सूर्यलोक भी रूपादि का विभाग दिखलाता है। इस मंत्र में पहले मंत्र में इस पद से यही अर्थ आता है कि दिन रात अर्थात सब समय में सब लोगों के साथ सूर्यलोक का और सूर्यादि लोकों के साथ परमेश्वर का आकर्षण हो रहा है तथा सब लोकों में ईश्वर ही की रचना से अपना अपना आकर्षण है और परमेश्वर की तो आकर्षण रूप शक्ति अनंत है। यहाँ लोकों का नाम रज है और रथ शब्द से अनेक अर्थ है, इस कारण से कि जिससे रमण और आनंद की प्राप्ति होती है उसको रथ कहते हैं। यहाँ लोकों का नाम रथ है और रथ शब्द के अनेक अर्थ हैं, इस कारण से कि जिससे रमण और आनंद की प्राप्ति होती है उसको रथ कहते हैं। इस विषय में निश्चय का प्रमाण निरुक्त का प्रमाण इसी मंत्र के भाष्य में लिखा है, सो देख लेना। ऐसे धारण और आकर्षण विद्या की सिद्ध करने वाले मंत्र वेदों में बहुत हैं। अथ प्रकाशस्य प्रकाशक विषय संक्षेपतः। इस मंत्र में यही विषय उनका यही प्रयोजन है कि लोग दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्रकाश करने वाले, दूसरे वे जो प्रकाश किए जाते हैं। अर्थात सत्य स्वरूप परमेश्वर ने ही अपने सामर्थ्य से सूर्य आदि सब लोगों को धारण किया है। उसी के सामर्थ्य से सूर्यलोक ने भी अन्य लोगों को धारण और प्रकाश किया है तथा ऋत अर्थात काल ने 12 महीने सूर्य किरण और वायु ने भी सूक्ष्म स्थूल त्रस रेणु आदि पदार्थ का यथावत धारण किया है। इसी प्रकार दिव्य अर्थात सूर्य के प्रकाश में चंद्रमा प्रकाशित होता है। उसमें जितना प्रकाश है सो सूर्य आदि लोक का ही है और ईश्वर का प्रकाश तो सब में है, परंतु चंद्र आदि लोकों में अपना प्रकाश नहीं है किंतु सूर्य आदि लोकों से ही चंद्र और पृथ्वी आदि लोक प्रकाशित हो रहे हैं। जब आदित्य की किरण चंद्रमा के साथ युक्त होके उसके उलट कर भूमि को प्राप्त होके बल वाली होती है तभी से शीतल भी हो जाती है, क्योंकि आकाश के जिस देश में सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी की छाया रोकती है उस देश में शीघ्र ही अधिक होता है। जिस देश में सूर्य की किरण तिरछी पड़ती है उस देश में गर्मी भी कमती होती है। फिर गर्मी के कम होने और शीतलता के अधिक होने से सब मूर्तिमान पदार्थों के परमाणु जम जाते हैं। उनको जमने से पुष्टि होती है और जब उनके बीच में सूर्य की तेज रूप किरण पड़ती है तब उनमें से भाप उठती है
उनके योग से किरण भी बलवाली होती है। जैसे जल में सूर्य का प्रतिबिंब अत्यंत चमकता है और चंद्रमा के प्रकाश और वायु के सोमलता आदि औषधियाँ भी पुष्ट होती हैं और उनसे पृथ्वी पुष्ट होती है। इसलिए ईश्वर ने नक्षत्र लोकों के समीप चंद्रमा को स्थापित किया है। इस मंत्र में 4 प्रश्न हैं। उनके बीच से पहला प्रश्न, कौन एकाकी अर्थात अकेला विचरता और अपने प्रकाश से प्रकाश वाला है? दूसरा, कौन दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होता है? तीसरा, शीत का औसत क्या है? और चौथा, कौन बड़ा क्षेत्र अर्थात स्थूल पदार्थ रखने वाला स्थान है? इन चारों प्रश्नों का क्रम से उत्तर देते हैं। इस संसार में सूर्य ही एकाकी अर्थात अकेला विचरता और अपनी ही कील पर घूमता है तथा प्रकाश स्वरूप होकर सब लोगों का प्रकाश करने वाला है। उसी सूर्य के प्रकाश से चंद्रमा प्रकाशित होता है। शीत का औषधि अग्नि है। शीत का औषधि अग्नि है। और चौथा यह है, पृथ्वी साकार चीज़ों के रखने का स्थान तथा सब चीज़ बोने का बड़ा खेत है। वेदों में इस विषय के सिद्ध करने वाले मंत्र बहुत हैं। उनमें से यहाँ एक देश मात्र लिख दिया है। वेद भाष्य में सब विषय विस्तार पूर्वक आ जाएंगे।